हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम प्लास्टिक सर्जरी पढ़ने वाले हैं। ठीक, प्लास्टिक सर्जरी नाम सुनते ही जनरली हमारे माइंड में कॉस्मेटिक सर्जरी या ब्यूटी रिलेटेड प्रोसीजर आते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी का मीनिंग सिर्फ ब्यूटी इन्हेंस करना नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी का मेजर पर्पज़ होता है डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना और लॉस्ट फंक्शन को रीस्टोर करना, बॉडी की शेप और स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं होती। ये वो सर्जरीज होती हैं जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करती हैं, उनके फंक्शन को रीस्टोर करती हैं और शेप को, स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट का सीवियर बर्न हुआ है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का सीवियर बर्न हो गया है और स्किन डैमेज हो गई है, तो प्लास्टिक सर्जन डैमेज्ड एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं वो जो एरिया में बर्न हुआ होता है उस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर किसी एक्सीडेंट में फेस या हैंड का टिश्यू डैमेज हो गया, अगर किसी एक्सीडेंट में फेस या हैंड का टिश्यू डैमेज हो गया तो प्लास्टिक सर्जरी से अपीयरेंस के साथ साथ फंक्शन भी इम्प्रूव किए जाते हैं। क्या किया जाता है? फंक्शंस भी इम्प्रूव किए जाते हैं। इसी तरह टेंडन इंजरी के बाद अगर मसल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो टेंडन ट्रांसफ़र एक रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निक हो सकती है। इसी तरह टेंडन इंजरी के बाद अगर मसल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ठीक है, टेंडन में इंजरी हो गई और मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो टेंडन ट्रांसफ़र एक रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निक हो सकती है। तो आज हम प्लास्टिक सर्जरी के इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में दिया है प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्जरी कंसर्न विद द करेक्शन, रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी ऑफ द बॉडी, particularly skin and underlying tissue to improve function and और appearance। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जिकल स्पेशली है, ठीक है, स्पेशलिटी है। प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जिकल स्पेशलिटी है जिसमें डैमेज, डिफेक्टिव या डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट को रिपेयर, रिकंस्ट्रक्ट या मॉडिफाई किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिक सर्जरी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी स्पेशलिटी है जिसमें डैमेज, डिफेक्टिव या डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट को रिपेयर, रिकंस्ट्रक्ट या मॉडिफाई किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव दो मेजर एरिया में समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे पहला है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मेन पर्पस होता है फंक्शन और फॉर्म को रीस्टोर करना। क्या करना? फंक्शन और पर्पस को रीस्टोर करना। ठीक है, इसके फंक्शन और फॉर्म को भी रीस्टोर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्न पेशेंट की डैमेज स्किन को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक्सीडेंट के बाद फेशियल डिफेक्ट को रिपेयर करना, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है आपका कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जरी। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी को हम एस्थेटिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का मेन पर्पस नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को इम्प्रूव या इन्हेंस करना होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को इम्प्रूव या
इन्हेंस करना, फॉर एग्जांपल राइनोप्लास्टी, ठीक, ब्रेस्ट सर्जरी एट्सेट्रा। सो स्टूडेंट, सिंपल डिफरेंस याद रखिए इसमें। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रिपेयर एंड रिस्टोर, कॉस्मेटिक सर्जरी इनहेंस अपीयरेंस। लेकिन दोनों एरियाज़ में सर्जिकल प्लानिंग और पेशेंट सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में 7 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है? रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। प्लास्टिक सर्जरी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, रिप्लेस लाइक विद लाइक, ठीक है। रिप्लेस लाइक विद लाइक, इसका सिंपल मीनिंग है, अगर स्किन लॉस्ट हुई है तो पॉसिबल हो तो स्किन लाइक टिश्यू से डिफेक्ट को कवर करना। अगर सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट है तो एप्रोप्रिएट सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, रिकंस्ट्रक्शन की जाती है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेस पर स्किन डिफेक्ट है, क्या है? स्किन डिफेक्ट है, तो ऐसी रिकंस्ट्रक्शन प्रीफर की जा सकती है जो कलर, टेक्सचर और थिकनेस में सराउंडिंग टिश्यू के क्लोज हो। किसके हो? थिकनेस में सराउंडिंग टिश्यू के क्लोज हो। इससे फाइनल अपीयरेंस मोर नेचुरल होती है, इससे फाइनल अपीयरेंस मोर नेचुरल होती है, ठीक है। अब आते हैं रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म्स, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी का गोल सिर्फ वुंड को क्लोज करना नहीं है, हमें फंक्शन और अपीयरेंस दोनों रिस्टोर करने होते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म, तो इसमें क्या है? प्लास्टिक सर्जरी का गोल सिर्फ वुंड को क्लोज करना नहीं होता, हमें फंक्शन और अपीयरेंस दोनों को रिस्टोर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हैंड इंजरी के बाद पेशेंट की फिंगर मूवमेंट लॉस्ट हो गई है तो सिर्फ स्किन कवर कर देना सफिशिएंट नहीं होगा, हमें ये भी देखना होगा कि पेशेंट फिंगर को प्रॉपरली मूव कर पा रहा है या नहीं। सो फंक्शन फॉर्म इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वॉल वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। अब इसका मीनिंग समझते हैं। वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का मतलब है ऐसा टिश्यू जिसमें गुड ब्लड सप्लाई हो, जिसमें अच्छी ब्लड सप्लाई हो। गुड ब्लड सप्लाई वाले टिश्यू में हीलिंग बेटर हो सकती है, ठीक है, और इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी भी बेटर होती है। सीवियर टिश्यू डिफेक्ट में फ्लैप प्रोसीजर का यूज़ किया जा सकता है जिसमें ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड होती है। सीवियर टिश्यू डिफेक्ट में फ्लैप प्रोसीजर का यूज़ किया जा सकता है जिसमें ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड होती है। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी में टिश्यू की ब्लड सप्लाई को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमल डोनर साइट। मिनिमल डोनर साइट, मिनिमल डोनर साइट मोर्बिडिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डोनर साइट। जहाँ से टिश्यू लिया जाता है उसे डोनर साइट कहते हैं। जहाँ से टिश्यू लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डोनर साइट कहा जाता है। और जहाँ टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है उसे रेसिपिएंट साइट कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? रेसिपिएंट साइट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर थाई से स्किन ली और आर्म के डिफेक्ट को कवर किया तो थाई डोनर साइट है और आर्म रेसिपिएंट साइट है।
प्रिंसिपल ये है कि डोनर साइट को मिनिमम पॉसिबल डैमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दूसरी अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है एस्थेटिक यूनिट कॉन्सेप्ट, स्पेशली फेस रिकंस्ट्रक्शन में ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है। फेस को डिफरेंट एस्थेटिक यूनिट में डिवाइड करके रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, जैसे नोज़, लिप्स, चिक्स, फॉरहेड एट्सेट्रा। अगर डिफेक्ट को नेचुरल एनाटॉमिकल बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो फाइनल कॉस्मेटिक रिज़ल्ट बेटर हो सकता है। ठीक है, अर्ली रिकंस्ट्रक्शन। अब है आपका अर्ली रिकंस्ट्रक्शन। तो अर्ली रिकंस्ट्रक्शन में जहाँ क्लिनिकली अप्रोप्रिएट हो, अर्ली रिकंस्ट्रक्शन के एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे फंक्शन बेटर प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, डिफ़ॉर्मिटी रिड्यूस हो सकती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रिड्यूस हो सकता है, रिहैबिलिटेशन ईजियर हो सकती है। लेकिन लेकिन टाइमिंग पेशेंट की कंडीशन, वुंड इन्फेक्शन और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल। प्लास्टिक सर्जरी में स्मॉल डिटेल्स मैटर करते हैं। सर्जन को टिश्यू हैंडलिंग, वुंड क्लोजर, सिमेट्री, स्कार प्लेसमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर केयरफुल अटेंशन देना होता है। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी को साइंस के साथ एक आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने पढ़े। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो लाइक विद लाइक, फिर उसके बाद फंक्शन एंड फॉर्म, फिर गुड ब्लड सप्लाई, प्रोटेक्ट डोनर साइट, रिस्पेक्ट एस्थेटिक यूनिट, एप्रोप्रिएट अर्ली रिकंस्ट्रक्शन एंड अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अब आते हैं स्किन ग्राफ्टिंग पे। ठीक है, दिया हुआ है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्ट इज टिश्यू taken from one part of the body donor site and transplanted to another part recipient site to cover defect। इसमें दिया हुआ है स्किन ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। ठीक है, बॉडी के एक एरिया से स्किन का पीस लिया जाता है जिसे डोनर साइट कहते हैं। फिर उस स्किन को दूसरे डैमेज्ड एरिया पर प्लेस किया जाता है जिसे रेसिपिएंट साइट कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ग्राफ्ट को अपनी ओरिजिनल ब्लड सप्लाई से कम्प्लीटली सेपरेट किया जाता है। ग्राफ्ट को क्या किया जाता है, अपनी ओरिजिनल ब्लड सप्लाई से कम्प्लीटली सेपरेट किया जाता है। इसीलिए रेसिपिएंट वुंड बेड पर न्यू ब्लड सप्लाई डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। तो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का पार्ट लिया जाता है। ये कंपैरेटिवली थिन ग्राफ्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है लार्जर एरिया कवर किया जा सकता है। डोनर साइट रिलेटिवली इजीली हील कर सकती हैं। बर्न और लार्ज वुंड में यूज़फुल हो सकता है। कॉमन डोनर एरियाज़ में थाई या बटक यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज एक बर्न पेशेंट के आर्म पर
लार्ज सुपरफिशियल वुंड है। अगर वुंड बेड सुटेबल है अगर वुंड बेड सुटेबल है तो थाई से स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेकर आर्म को कवर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इसमें एपिडर्मिस के साथ एंटायर डर्मिस भी इंक्लूड होता है। ये थिकर ग्राफ्ट होता है। इसके एडवांटेज में बेटर कलर एंड टेक्सचर मैच होता है। ठीक है, और लेस कॉन्ट्रैक्शन कंपेयर्ड विथ थिनर ग्राफ्ट कॉस्मेटिक एरियाज में यूज़फुल होता है। ठीक है, इसीलिए फेस जैसे एरिया में सेलेक्टेड डिफेक्ट के लिए फुल थिकनेस ग्राफ्ट यूज़फुल हो सकता है, लेकिन डोनर साइड को यूजुअली प्राइमरी क्लोजर की ज़रूरत होती है। अब आते हैं इंडिकेशन पे। इंडिकेशन क्या है इसका इंडिकेशन है इंडिकेशन ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। अब एक क्वेश्चन है, स्किन ग्राफ्ट कब करते हैं? तो कॉमन इंडिकेशंस मैं आपको बताऊं तो बर्न, ट्रॉमा, पोस्ट एक्सीजन डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बर्न, सीवियर और डीप बर्न में स्किन कवरेज के लिए। ठीक है, क्रॉनिक अल्सर, तो ऐसे अल्सर जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के बाद भी हील नहीं हो रहे। ट्रॉमा, एक्सीडेंट या इंजरी के बाद टिश्यू लॉस। ठीक है, पोस्ट एक्सीजन डिफेक्ट, किसी लीजन को सर्जिकली रिमूव करने के बाद जो स्किन डिफेक्ट बनता है। ठीक है, इसके लिए उसमें भी सर्जरी का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट है स्किन ग्राफ्टिंग की यूज़ होती है। ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट में सेलेक्टेड कंजेनाइटल डिफेक्ट में रिकंस्ट्रक्शन के लिए नीड होती है। ठीक है, अब है ग्राफ्ट सर्वाइवल। ग्राफ्ट सर्वाइवल में ग्राफ्ट टेक का मतलब है ग्राफ्ट का रेसिपिएंट साइट पर सक्सेसफुली सर्वाइव और हील करना। ग्राफ्ट को इनिशियली अपनी इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, रेसिपिएंट वुंड बेड से न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड मिलते हैं और ग्रेजुअली न्यू ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को ब्रॉडली 3 स्टेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला है इनिबिशन, इनोसेक्युलेशन और सेकुलराइजेशन। ठीक है, इनिबिशन में क्या है? इनिबिशन इनिशियली ग्राफ्ट वुंड बेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। और इनोसेक्युलेशन से क्या है? इनोसेक्युलेशन में ग्राफ्ट के स्मॉल वेसल्स और रेसिपिएंट बेड के वेसल्स के बीच कनेक्शन डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सेकुलराइजेशन में क्या है? न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप करके ग्राफ्ट को ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश करते हैं। ये प्रोसेस ग्राफ्ट सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्राफ्ट टेक्स। तो पहला है गुड फैक्टर, फिर है पुअर फैक्टर। गुड फैक्टर में है वेल वेस्कुलराइज्ड रेसिपिएंट बेड, गुड इमोबिलाइजेशन, प्रॉपर वुंड केयर, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पुअर फैक्टर में क्या है? इन्फेक्शन, एक्सेसिव मूवमेंट, हेमाटोमा, सिरोमा, पुअर ब्लड सप्लाई, स्मोकिंग, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्राफ्ट को
प्लेस करने के बाद एरिया रिपीटेडली मूव होता रहा तो ग्राफ्ट प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ग्राफ्ट के नीचे ब्लड या फ्लूइड कलेक्ट हो गया तो ग्राफ्ट और वुंड बेड के बीच कनेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है वहाँ का कनेक्शन। इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेंडन ट्रांसफ़र। टेंडन ट्रांसफ़र में है, टेंडन ट्रांसफ़र एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसीजर है। इसकी डेफिनेशन दी गई है, टेंडन ट्रांसफ़र इज़ अ प्रोसीजर in which a tendon with adequate function is detached from its original insertion and rerouted to a new location to restore function to a muscle that has lost its own tendon or function। इस इस प्रोसीजर में एक फंक्शनिंग टेंडन को उसकी ओरिजिनल इंसर्शन से रिलीज़ करके दूसरी लोकेशन पर अटैच किया जाता है ताकि लॉस्ट मूवमेंट या फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, सपोज़ एक पेशेंट की नर्व इंजरी के कारण एक पर्टिकुलर मसल का फंक्शन लॉस्ट हो गया, लेकिन पेशेंट के किसी दूसरे मसल का फंक्शन नॉर्मल है। सर्जन एक फंक्शनिंग टेंडन को ऐसे पोजीशन पर ट्रांसफ़र कर सकता है जहां वो लॉस्ट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसको परफॉर्म करवा सके। ठीक है, जैसे एक सिंपल, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे एक वर्किंग मसल है, ठीक है, और उसका वर्किंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, तो एक वर्किंग मसल को एक न्यू जॉब दे दी गई। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टेंडन ट्रांसफ़र। इसके प्रिंसिपल्स, तो डोनर मसल शुड बी एक्सपेंडेबल। जो मसल डोनेट कर रही है उसका ओरिजिनल फंक्शन कंप्लीटली सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ पुल, न्यू टेंडन का डायरेक्शन या लाइन ऑफ पुल ओरिजिनल रिक्वायर्ड मूवमेंट के क्लोज होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ पुल इनअप्रोप्रिएट है तो डिज़ायर्ड मूवमेंट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है एडिक्वेट टेंडन लेंथ। टेंडन ट्रांसफ़र के लिए सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए। एडिक्वेट मसल पावर, ट्रांसफर्ड मसल में सफिशिएंट पावर होनी चाहिए। जनरली स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग मसल प्रेफर किया जाता है। जॉइंट शुड बी मोबाइल। ठीक है, अगर जॉइंट ऑलरेडी कम्प्लीटली स्टिफ है तो टेंडन ट्रांसफ़र का रिज़ल्ट पुअर हो सकता है, इसीलिए जॉइंट मोबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। इंडिकेशन ऑफ टेंडन ट्रांसफ़र, टेंडन ट्रांसफ़र सेलेक्टेड केसेस में किए जा सकते हैं, जैसे इररेपरेबल टेंडन इंजरी, नर्व पैल्सी के कारण लॉस ऑफ फंक्शन, सर्टेन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, इम्पॉर्टेंट टेंडन रैप्चर। ठीक है, रेडियल जैसे रेडियल नर्व पैल्सी में सिलेक्टेड टेंडन ट्रांसफ़र से रिस्ट या फिंगर एक्सटेंशन इम्प्रूव करने की कोशिश की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फुट ड्रॉप में सेलेक्टेड टेंडन ट्रांसफ़र प्रोसीजर से डोर्सीफ्लेक्सन फंक्शन इम्प्रूव करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, जैसे गोल है लॉस्ट फंक्शनल मूवमेंट को रिस्टोर करना।
ठीक है, अब आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी पे। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे एस्थेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी का प्राइमरी गोल होता है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को इम्प्रूव या इन्हेंस करना। ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से डिफरेंट हो सकती है बिकॉज यहाँ प्राइमरी कंसर्न अपीयरेंस होता है। इमेज में कुछ कॉमन प्रोसीजर्स दिए गए हैं, जैसे राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी नोज़ की शेप या स्ट्रक्चर को सर्जिकली मॉडिफाई करना। ठीक है, और ब्लेफेरोप्लास्टी, ब्लेफेरोप्लास्टी में क्या होता है, आईलिड की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। फेस लिफ्ट, फेस लिफ्ट क्या होता है, फेस के सिलेक्टेड टिश्यू को लिफ्ट और टाइटन करके फेशियल अपीयरेंस इम्प्रूव करना। लिपोसक्शन, बॉडी के सेलेक्टेड एरिया से एक्सेस फैट रिमूव करने का प्रोसीजर है ये। ब्रेस्ट एगमेंटेशन और रिडक्शन, ब्रेस्ट साइज और शेप को मॉडिफाई करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। ब्रो लिफ्ट, फॉरहेड या आईब्रो रीजन की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है चिन ऑगमेंटेशन, तो चिन की शेप या प्रोजेक्शन को मॉडिफाई करना। फिलर एंड बोटॉक्स, ये मिनिमली इन्वेसिव एस्थेटिक प्रोसीजर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को ऑटोमेटिकली परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। हर प्रोसीजर में पेशेंट सिलेक्शन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सेफ्टी, इन्फॉर्म कंसेंट और प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार मैनेजमेंट। स्कार मैनेजमेंट हीलिंग का नेचुरल रिजल्ट है। जब स्किन इंजर होती है, बॉडी टिश्यू रिपेयर करने के लिए स्कार टिश्यू बनाती है। स्मॉल स्कार नॉर्मल हीलिंग का पार्ट होता है, लेकिन कुछ स्कार एक्सेसिव, रेस्ड, टाइट या फंक्शन लिमिटिंग हो सकते हैं। इमेज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्कार्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल स्कार की बात करें तो नॉर्मल स्कार जनरली फ्लैट, सॉफ्ट, पेल होते हैं। ठीक है, और हाइपरट्रॉफिक स्कार रेज्ड और थिक होता है, लेकिन जनरली ओरिजिनल वूंड बाउंड्रीज़ के अंदर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर वूंड 3 सेंटीमीटर का था और स्कार रेज्ड है बट सेम एरिया के अंदर है, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है। नेक्स्ट है केलॉइड, केलॉइड भी रेज्ड स्कार होता है, लेकिन ये ओरिजिनल वूंड बाउंड्रीज से बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकता है। केलॉइड अपीयरेंस के साथ ईचिंग या डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चर स्कार। कॉन्ट्रैक्चर स्कार स्किन को टाइट कर सकता है, स्पेशली अगर स्कार जॉइंट के पास हो तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बर्न एल्बो के फ्रंट साइड पर है और हीलिंग के बाद स्कार टाइट हो गया है तो एल्बो एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्कार मैनेजमेंट। स्कार मैनेजमेंट में क्या है, स्कार मैनेजमेंट में सिलिकॉन जेल और सिलिकॉन शीट, सेलेक्टेड हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड में सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी यूज़ की जा सकती है। प्रेशर थेरेपी में प्रेशर गारमेंट्स
सेलेक्टेड बर्न स्कार में यूज़फुल हो सकता है। मसाज हील्ड स्कार पर अप्रोप्रिएट स्कार में मसाज टिश्यू मोबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ओपन वुंड पर मसाज नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड इंजेक्शन सेलेक्टेड हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड्स में इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेज़र थेरेपी सेलेक्टेड स्कार में लेज़र ट्रीटमेंट अपीयरेंस और टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सन प्रोटेक्शन स्कार को एक्सेसिव सनलाइट से प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हीलिंग फेज़ में। मॉइस्चराइजेशन हील्ड स्किन और स्कार को अप्रोप्रिएटली मॉइस्चराइज करना ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है सर्जिकल स्कार मैनेजमेंट। सर्जिकल स्कार मैनेजमेंट में क्या है? स्कार रिवीजन, जेड प्लास्टी, डब्ल्यू प्लास्टी, स्किन ग्राफ्ट, फ्लैप टिश्यू एक्सपेंशन, है ना। इसमें दिया जब स्कार सीवियर हो, फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हों या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो तो सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर किए जा सकते हैं। स्कार रिवीजन में क्या है? ओल्ड स्कार को सर्जिकली रिवाइज करके अपीयरेंस या फंक्शन इम्प्रूव करने की अटेम्प्ट की जा सकती है। जेड प्लास्टी एक रिकन्स्ट्रक्टिव टेक्निक है जो सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्चर्स और स्कार में टेंशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने और मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप। लार्ज डिफेक्ट या सीवियर स्कार कॉन्ट्रैक्चर में सेलेक्टेड केसेस में स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो सकती है। टिश्यू एक्सपेंशन में क्या है? सेलेक्टेड रिकन्स्ट्रक्टिव केसेस में नियर बाय स्किन को ग्रेजुअली एक्सपेंड करके एडिशनल टिश्यू ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास आज हमने प्लास्टिक सर्जरी को कम्प्लीटली वे में समझा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखा। प्लास्टिक सर्जरी का गोल सिर्फ ब्यूटी इन्हेंस करना नहीं, इसका मेजर गोल होता है रीस्टोर फंक्शन, रीस्टोर फॉर्म, इम्प्रूव अपीयरेंस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर हमने प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है, रिप्लेस लाइक विद लाइक, रिस्टोर फंक्शन एंड फॉर्म, यूज़ वेल vascularized tissue, minimize donor site morbidity, respect aesthetic unit, appropriate early reconstruction and attention to detail। ठीक है, उसके बाद हमने स्किन ग्राफ्टिंग पढ़ी। स्किन ग्राफ्टिंग डोनर साइड से स्किन ली जाती है और रेसिपिएंट साइड पर प्लेस की जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।